कलाकृति द आर्टिप्रेन्योर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे यहाँ पे रेड कलर में सब्सक्राइब बटन है, इसको प्रेस कीजिए और इसके बाद ये बेल आइकन है, इसको भी प्रेस कीजिए। यहाँ पे ऑल पे क्लिक कीजिए तो आपका नोटिफिकेशन बटन भी ऑन हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने सिंपल सा घेरा लेके आई हूँ। निटिंग में है ये। यहाँ पे देखिए व्हाइट कलर का बेस बना है, येलो कलर की बॉर्डरिंग की है। तो ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ये हर वीडियो में, हर ड्रेस में आपको बनाने के काम आएगा। तो इसलिए मैंने आपको अलग से ये वीडियो में बताया है, ताकि आप कोई भी लड्डू गोपाल जी के साइज के लिए कितने इंच का आपको घेरा चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप बना सके। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो में मैंने बताया है कि जैसे कि ये वाली जो चीज है इसकी 5 इंच है, तो आप इसको अगर 4 इंच का बनाना चाहते हैं तो आपको कितने फंदे लेने होंगे, 3 इंच का बनाना चाहते हैं तो आपको कितने फंदे लेने होंगे। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया है। और ये भी बताया कि ये जो चीज है, क्योंकि ये ड्रेस टू ड्रेस वेरी करेगी, जैसे कि ये 5 और 6 नंबर के कान्हा जी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है घेरा, तो ये वाली चीज भी उनके हिसाब से सही है। अगर आपको ये चीज छोटी या बड़ी करनी है तो ये कैसे करेंगे, ये भी मैंने वीडियो में बताया है। तो इसका मतलब है अब आप निटिंग में कोई भी ड्रेस बनाए, कोई भी कलर की बनाए, तो आप बेस जो है इस वीडियो को देख के बना सकते हैं। चोली मैंने अलग अलग वीडियोस में बताया है, छोटे बड़े कान्हा जी के हिसाब से। बस अब से जो आगे वीडियोस आएंगी उसमें मैं सिर्फ पैटर्न बताया करूंगी, डिजाइन बताया करूंगी जो इनमें हमें बनाना होगा। तो सिंपल घेरा अगर आपको बनाना है तो ये वीडियो से आप आराम से बना सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बटन भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं ड्रेसेस की सुंदर सुंदर कान्हा जी की वीडियोस अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और प्लीज राधे राधे लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, उससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। चलिए घेरा बनाना स्टार्ट करते हैं। घेरा बनाने के लिए यहाँ पे देखिए मैं व्हाइट और लेमन येलो कलर ले रही हूँ, और जो सिलाई है वो मैं 10 नंबर की यूज कर रही हूँ। तो देखिए, आई होप आपको ये विजिबल होगा। ये 10 नंबर की सिलाइयों से मैं अपना काम स्टार्ट करूंगी। तो देखिए, वर्क स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे मैंने व्हाइट कलर की ऊन जो है, धागा जो है हाथ में ले लिया है। अब इसको हमें सिलाइयों में डालना है, फंदे डालने हैं। तो कैसे डालेंगे, देखिए धागे को इस तरीके से ट्विस्ट करेंगे, इस धागे से निकालेंगे और फिर सिलाई में डाल देंगे। तो देखिए, जैसे हम गांठ लगाते हैं उस तरीके से फंदे डालने होते हैं। फिर से देखिए, धागे को ट्विस्ट करूंगी और फिर देखिए इस वाले धागे से निकालूंगी और सिलाई में से भी निकाल दूंगी। फिर से ध्यान से देखिए, एक और फंदा डाल के दिखाती हूँ। इस तरह से ट्विस्ट किया, इसमें से निकाला और फिर सिलाई में से निकाल दिया। तो बिल्कुल जैसे हम गांठ लगाते हैं उसी तरीके से फंदे डालूंगी। यहाँ पे मैं 27 फंदे व्हाइट कलर के डाल दूंगी। तो देखिए, सिलाई में मैंने यहाँ पे 27 फंदे डाल लिए हैं। अब देखिए, लेमन येलो कलर के भी मुझे 2 फंदे डालने हैं। तो देखिए, सेम तरीके से 2 फंदे मैं लेमन येलो कलर के डाल रही हूं। एक हो गया है, अब ये दूसरा भी डाल लूंगी। तो देखिए, 2 फंदे जो है लेमन येलो के भी डाल दिए हैं। तो टोटल यहाँ पे मेरे 29 फंदे डल गए हैं। अब हम फर्स्ट रो की तरफ प्रोसीड करेंगे। और देखिए, ध्यान से सुनिएगा ये चीज कि जब हम फर्स्ट रो प्रोसीड करते हैं तो वो हमारी सीधी साइड होगी, सेकंड रो हमारी उल्टी साइड होगी, थर्ड रो हमारी सीधी साइड होगी, फोर्थ रो हमारी उल्टी साइड होगी। इसी तरह से वर्क चलता है, आपको समझ में आ जाएगी ये चीज। अब हम अपनी फर्स्ट रो की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो देखिए, 2 फंदे जो येलो कलर के हैं ये हम सीधे सीधे बुनेंगे, ताकि ये बॉर्डरिंग आए घेरे की, काफी अच्छी लगेगी। तो देखिए, सीधा कैसे बुनते हैं, सिलाई को इस तरीके से डालूंगी मैं अंदर से बाहर की तरफ। धागा देखिए दूर होना चाहिए, और अब इसको मैं ट्विस्ट कर दूंगी धागे को और पहला फंदा बुन लूंगी। अब देखिए, सेम तरीके से सेकंड वाला फंदा भी बुनूंगी। धागा दूर होना चाहिए हमसे, और ये वाला जो है बुन लूंगी। तो ये फंदे मैंने दोनों बुन लिए हैं। अब देखिए, अलग हो गए हैं बिल्कुल, क्योंकि ये हमारी अलग ऊन थी। हम इनको बाद में जोड़ लेंगे जब हम उल्टी साइड वर्क करेंगे। सीधी साइड में हमें नहीं जोड़ना, ध्यान रखिएगा, अदरवाइज वर्क बहुत गंदा दिखेगा। अब देखिए, जो व्हाइट कलर के फंदे हैं इनको हमें उल्टा उल्टा बुनना है। उल्टा कैसे बुनेंगे, देखिए यहाँ पे सिलाई को अंदर, बाहर से अंदर की तरफ डाला, धागा देखिए मेरी तरफ है इस बार, और अब मैं इसको ट्विस्ट कर लूंगी और उल्टा फंदा ये बुन लिया है। पहला फंदा मैंने उल्टा बुन लिया है।
फिर से देखिए सिलाई को बाहर से अंदर की तरफ लेके गई, धागा मेरी तरफ से ट्विस्ट किया और बुन लिया। फिर से दिखा रही हूं अच्छे से, ये देखिए सिलाई को डाला मैंने, धागा देखिए ध्यान से मेरी तरफ होगा। जब भी हम उल्टा फंदा बुनते हैं तो धागा मेरी तरफ होना चाहिए और फिर मैं फंदे को बुन लूंगी। इस तरीके से सारे फंदे उल्टे उल्टे बुनूंगी व्हाइट कलर वाले, और ये फर्स्ट रो जो है कंप्लीट करूंगी और कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फर्स्ट रो मेरी कंप्लीट हो गई है। अब हम उल्टी साइड आ गए हैं, तो अभी हमें सारे व्हाइट कलर के फंदे उल्टे उल्टे बुनने हैं, 27 के 27 फंदे। तो देखिए वर्क कैसे स्टार्ट कर रही हूँ, उल्टा बुन के स्टार्ट कर रही हूँ। सारे के सारे फंदे हमें ये उल्टे बुन लेने हैं। तो देखिए ऑलमोस्ट वर्क के एंड में हूं, 2 फंदे रह गए हैं व्हाइट कलर के, वो भी मैं बुन लूंगी। अब देखिए फिर से सिलाई हमारी अलग हो गई है, मतलब फंदे जो है सॉरी अलग हो गए हैं। तो अब देखिए इनको जोड़ना है, तो येलो कलर के भी उल्टे बुनने हैं। तो सिलाई देखिए डालूंगी। अब येलो और लेमन येलो कलर का जो धागा है इनको ट्विस्ट कर लूंगी ताकि ये जुड़ जाए, धीरे धीरे जुड़ जाएंगे अच्छे से। अब अच्छे से टाइट कर लेना और ये फंदा हमें उल्टा बुन लेना है। तो यहां पे इस बार पूरी रो हमने उल्टी उल्टी बुनी है, कोई भी फंदा सीधा सीधा नहीं बुना है। 29 फंदे थे, 29 फंदे सबको उल्टा उल्टा बुन लिया। सेकंड रो हमारी कंप्लीट हो गई है इस तरीके से। अब हम थर्ड रो की तरफ प्रोसीड करेंगे जो कि हमारी सीधी साइड होगी। तो चलिए थर्ड रो स्टार्ट करते हैं। पहले येलो जो है सीधी साइड है, तो येलो जो है हमारे सीधे ही बुने जाएंगे, 2 फंदे हम सीधे बुन लेंगे। दो फंदे मैंने सीधे बुन लिए हैं। अब देखिए जो व्हाइट कलर के फंदे हैं उनको हमें उल्टा उल्टा बुनना है, तो धागा आगे लेके आऊंगी। और इसके बाद ध्यान रखिएगा कि हमें यहाँ पे बुनते जाना है उल्टे उल्टे। व्हाइट कलर को फंदों को हम हमेशा उल्टा बुनेंगे। तो सारे फंदे मैं उल्टे उल्टे बुनूंगी। तो देखिए मैं वर्क किस तरीके से कर रही हूँ। व्हाइट कलर के फंदे तो मैं हमेशा ही उल्टे बुनूंगी, चाहे सीधी साइड हो चाहे उल्टी साइड हो। और जो येलो कलर के फंदे हैं उनको सीधी साइड में सीधा बुनूंगी, उल्टी साइड में उल्टा बुनूंगी। तो मैं बॉर्डरिंग के लिए कर रही हूं, आप चाहें तो उल्टा उल्टा भी बुन सकते हैं। अब देखिए यहां पे हम क्या करेंगे, सारे के सारे फंदे नहीं बुनेंगे, लास्ट के 2 फंदे छोड़ेंगे। हम हमेशा जब भी सीधी साइड बुनेंगे तो 2-2 फंदे छोड़ते जाएंगे। इस बार 2 छोड़ रही हूँ, अगली बार 4 छोड़ूंगी, फिर 6 छोड़ूंगी, फिर 8 छोड़ूंगी, इस तरीके से करूंगी। अब देखिए लास्ट के 2 फंदे मैं छोड़ दूंगी। ऑलमोस्ट वर्क के एंड में है हम। तो देखिए 2 फंदे रह गए हैं इस सिलाई में, ये मैं छोड़ दूंगी। अब मैं वर्क को उल्टा कर लूंगी। अब देखिए उल्टी साइड है, पूरी रो को उल्टा उल्टा बुनूंगी। बस 2 फंदों को हमें छोड़ना था। तो देखिए 4th रो के मैंने व्हाइट कलर के तो सारे फंदे बुन लिए हैं। अब मैंने आपको बताया था जब भी हम उल्टी साइड बुन रहे होंगे तो हमें येलो कलर और व्हाइट कलर के धागे को ट्विस्ट करना होगा। तो देखिए मैं ट्विस्ट कर रही हूँ धागे को ताकि ये जुड़ जाए हमारा वर्क जो है। और इनको दोनों फंदों को मैं उल्टा उल्टा बुन लूंगी। इस तरीके से 4th रो हमारी कंप्लीट हो गई है। तो देखिए 5th रो की तरफ प्रोसीड करेंगे। ये हमारी सीधी साइड आ गई है और वर्क जो है कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब देखिए सीधी साइड में मैंने आपको बोला था कि येलो कलर के जो फंदे हैं वो हम सीधा सीधा बुनेंगे। दोनों फंदों को सीधा बुन लूंगी। अब जो व्हाइट कलर के फंदे हैं इनको मुझे उल्टा उल्टा बुनना है, तो धागा आगे की तरफ लेके आऊंगी और अब इन सारे फंदों को उल्टे उल्टे बुनूंगी। और देखिए सीधी साइड में पिछली बार हमने 2 फंदे छोड़े थे, इस बार हम 4 फंदे छोड़ेंगे। तो देखिए 5th रो में मैंने सारे फंदे बुन लिए और 4 फंदे मैंने छोड़ दिए जैसे कि आपको दिख रहा है। अब मैं वर्क को उल्टा करूंगी और अब देखिए सारे फंदे मैं उल्टे उल्टे बुनूंगी। उल्टी साइड है, सारे फंदे उल्टे बुनने हैं, चाहे व्हाइट कलर के फंदे हो चाहे येलो कलर के। और ध्यान रखिएगा जब येलो कलर का वर्क आएगा तब हमें धागों को ट्विस्ट कर देना है ताकि हमारा वर्क जो है जुड़ता जाए। तो उल्टी साइड हमेशा हमें ध्यान रखना होगा ये वाली बात।
और ये रो कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। 6th रो मैंने कंप्लीट कर दी है। अब 7th रो की तरफ प्रोसीड करेंगे, सीधी साइड है। अब देखिए यहाँ पे हमारा येलो और व्हाइट कलर का जो वर्क है वो जुड़ गया है, आप देख सकते हैं, अलग नहीं होता है। तो इस तरीके से हमारा जुड़ जाता है जब हम उल्टी साइड वर्क में ट्विस्ट कर लेते हैं धागों को। अब 7th रो स्टार्ट करेंगे। तो देखिए 2 फंदों को पहले मैं सीधा बुन लूंगी। अब व्हाइट कलर के जो फंदे हैं उनको उल्टा उल्टा बुनूंगी, तो धागे को आगे लेके आऊंगी। अब देखिए उल्टा उल्टा बुन रही हूं। 7th रो है। इस बार हम 6 फंदे छोड़ देंगे सिलाई में और फिर वर्क को उल्टा करके 8th रो उल्टी उल्टी बुनेंगे। तो देखिए इस बार 6 फंदे छोड़ूंगी 7th रो में। 9th रो में 8 फंदे छोड़ूंगी। 11th रो में मैं 10 फंदे छोड़ूंगी। 13th रो में मैं 12 फंदे छोड़ूंगी। 13 रो में कंप्लीट कर लूंगी, फिर 14th रो में उल्टी उल्टी भी बुन लूंगी। 14th रो कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए बस ये वाली रो तो मैं अभी आपको कंप्लीट करके ही दिखाऊंगी। एक बार मैं काउंट कर लेती हूँ। तो देखिए अब 6 फंदे मेरे यहाँ पे रह गए हैं। अब मैं वर्क को उल्टा कर लूंगी। अब ये पूरी रो मैं उल्टी उल्टी बुन लूंगी। तो इसी तरह से मैं 14 रोज कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए 14th रो तक तो मैंने कंप्लीट किया। उसके बाद 15th रो भी मैंने कंप्लीट कर दी थी, जिसमें मैंने 14 फंदे छोड़े। उसके बाद 16th रो कंप्लीट की उल्टी उल्टी बुन के। फिर 17th रो में मैंने 16 फंदे छोड़े, वो भी कंप्लीट कर ली। 18th रो उल्टी उल्टी बुनी। फिर 19th रो में मैंने 18 फंदे छोड़े। तो ये देखिए यहाँ पे ये 19th रो पे ही हूँ और 18 फंदे मैंने छोड़ दिए हैं। 19वीं रो मेरी कंप्लीट हो गई है। वर्क को उल्टा कर दूंगी अब मैं। तो 19th रो में मेरे 18 फंदे छूटने चाहिए और अब मैं 20th रो स्टार्ट करूंगी। पूरी रो को उल्टा उल्टा बुन लूंगी। तो आपके सामने ही बुन के दिखा रही हूं। अब धागे को ट्विस्ट करूंगी और अब येलो कलर के दोनों फंदों को भी उल्टा उल्टा बुन लूंगी। तो 20 रो मेरी कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पे देखिए जब 20 रोज कंप्लीट हो गई है तो वर्क जो है कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब चाहे तो आप आगे की रोज भी 2-2 फंदे करके छोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं ये चीज खत्म करूंगी और अब 21st रो में मैं सारे के सारे फंदे बुनूंगी। देखिए अब तक का मैं आपको वर्क समझा देती हूँ। 2-2 फंदे जब हमने छोड़े हैं तो वर्क जो है थोड़ा घुमाने में आ जाता है, घूमेगा ये ताकि घेरा निकल पाए। तो देखिए जब हमने यहाँ पे 2 फंदे छोड़े, फिर यहाँ पे 2 फंदे छोड़े, फिर यहाँ पे 2 फंदे, फिर यहाँ पे 2 फंदे, तो ये वर्क जो है घूमता जा रहा है। ये वाली रो जो है इतनी सी बुनी, फिर ये वाली रो जो है इतनी सी बुनी, फिर ये रो इतनी बुनी। अगर हम आगे भी 2-2 फंदे छोड़ेंगे तो ये चीज थोड़ी और घूम जाएगी। तो आप चाहें तो वो चीज कर सकते हैं। उससे क्या हमारा सर्कल जो होगा, बीच वाला जो सर्कल होगा वो थोड़ा सा छोटा आ जाएगा, क्योंकि यहीं से हमारा वर्क जो है काफी घूम जाएगा। ऑलमोस्ट 45 डिग्री वो घूम जाएगा जब हमारी एक लीफ बन जाएगी। बट यहाँ पे मैं यहीं पे खत्म कर दूंगी और मैंने आपको बताया कि अब मैं 29 के 29 फंदे बुनूंगी इस बार। उसके बाद जब मैं छोड़ूंगी तो छोड़ूंगी कैसे, पहले 18 फंदे छोड़ूंगी, फिर 16 फंदे छोड़ूंगी, फिर 14, फिर 12, फिर 10, फिर कम करने हैं हमें छोड़ने में। तो इस तरीके से चलूंगी तो आपको अभी सही से समझ में आ जाएगा जब मैं आपको ये पूरा करके दिखाऊंगी। तो देखिए 21st रो हम स्टार्ट करेंगे। 2 फंदे पहले हम सीधे सीधे बुन लेंगे येलो कलर के। धागे को आगे लेके आएंगे व्हाइट कलर वाले को और अब हम सारे के सारे फंदे उल्टे बुनेंगे। तो इस बार हमें 29 के 29 फंदे बुनने हैं। और फिर उल्टी साइड जो है मैं उल्टी उल्टी बुनूंगी। तो 21st और 22nd रो में कंप्लीट करके आपको दिखाती हूं। इसमें कोई भी फंदा हमें छोड़ना नहीं है, सारे फंदे हमें बुनने हैं। देखिए 21st रो के एंड में हूं, ये दोनों फंदे भी बुन लूंगी। इसका मतलब मैंने सारे के सारे फंदे यहाँ पे बुने हैं। अब मैं वर्क को उल्टा कर लूंगी।
अब उल्टी साइड उल्टा उल्टा सारे के सारे फंदे बुनूंगी। तो ध्यान रखिएगा इस वाली रो में मैंने कोई भी फंदा छोड़ा नहीं है, सारे के सारे फंदे बुने हैं। तो देखिए मेरी 22 रोज कंप्लीट हो गई है। अब 23rd रो की तरफ प्रोसीड करूंगी। अब हमारा वर्क देखिए कैसे चलेगा। पहले हमने 18 फंदे छोड़े थे और 11 फंदे बुने थे। अब वही वर्क हमें करना है कि 18 फंदे छोड़ने और 11 फंदे बुनेंगे। तो देखिए इस बार 11 फंदे मैं बुन लूंगी। टोटल हमारे 29 फंदे हैं। शुरू के 2 फंदे मैं सीधे सीधे बुन रही हूं। व्हाइट कलर के धागा आगे लेके आऊंगी। तो 2 फंदे मैंने बुन लिए। येलो कलर का मिला के मैं यहाँ पे फंदे जो है बोल रही हूं 11 फंदे बुनूंगी। तो देखिए मैंने 11 फंदे बुन लिए येलो कलर को मिला के। तो 2 फंदे येलो के, फिर उसके बाद तीसरा, चौथा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 फंदे मैंने बुन लिए हैं। और लेफ्ट हैंड वाली जो सिलाई है इसमें मेरे 18 फंदे हैं, वो मैंने छोड़ दिए। वर्क को उल्टा करूंगी। अब उल्टी साइड है, सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुनूंगी। तो देखिए उल्टा उल्टा बुन रही हूं। ये रो पूरी आपको दिखा रही हूं बुन के। अब देखिए धागों को ट्विस्ट करूंगी और इसी के साथ ये वाली रो कंप्लीट हो गई है। तो 24 रोज मेरी कंप्लीट हो गई है। अब 25th रो की तरफ प्रोसीड करूंगी। तो यहां पे देखिए 2 फंदे सीधे बुनूंगी। अब व्हाइट कलर का धागा आगे लेके आऊंगी। 2 फंदे बुन लिए हैं। अब तीसरा फंदा है। अब देखिए इस बार मैं 13 फंदे बुनूंगी और 16 फंदे छोड़ूंगी। अब फंदे जो छोड़ने में है 2-2 कम करते रहेंगे। पिछली बार हमने 18 फंदे छोड़े थे, अब मैं 16 फंदे छोड़ूंगी, फिर 14 फंदे छोड़ूंगी। इस तरीके से कम होते जाएंगे और बुनने वाले फंदे जो है ज्यादा होते जाएंगे। पिछली बार 11 फंदे बुने थे, इस बार 13 फंदे बुनूंगी। तो देखिए आपको पता भी चल जाएगा। अब आपको गिनने की जरूरत नहीं होगी बिल्कुल भी। जैसे ही आपके 11 फंदे बुने जाएंगे आपको एक गैप दिख जाएगा। जैसे कि अभी ये गैप आ गया है। अब मैं 2 फंदे और बुन लूंगी। अब मैं वर्क को उल्टा करूंगी। और यहां पे देखिए उल्टी साइड भी पूरा उल्टा उल्टा बुन लूंगी। तो देखिए 26th रो भी मेरी कंप्लीट हो गई। अब 27th रो पे आ गए हैं। 2 फंदे सीधे बुनूंगी। अब आगे के फंदा उल्टा बुनूंगी व्हाइट कलर से। तीसरा फंदा उल्टा बुन रही हूं। आगे के सारे फंदे उल्टे उल्टे बुनूंगी। और इस बार देखिए टोटल 15 फंदे मैं बुनूंगी और 14 फंदे छोड़ दूंगी। तो देखिए काउंट करने की जरूरत नहीं होगी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है। यहाँ पे देखिए गैप आ गया है। अब आप एक यहाँ पे ये जो गैप आ गया है इसको अगर आप खत्म करना चाहते हो तो आप क्या करेंगे, एक फंदा उठा लेंगे। तो देखिए हम एक फंदा उठाएंगे, यहाँ पे इस सिलाई में डाल देंगे। तो ये फंदे जो है हमारा इंक्रीज हो गया है। इसको कम करने के लिए फिर से 2 फंदों को अब हम एक साथ बुन लेंगे। अब एक फंदा और बुनूंगी अभी। तो देखिए वहां पे हमने 2 फंदों को एक साथ बुना क्योंकि हमने एक फंदा इंक्रीज किया था और उसके बाद एक और फंदा बुन लिया। तो टोटल हमने अगर देखा जाए तो वैसे 16 फंदे बुने हैं, लेकिन आपको जो उठाया हुआ फंदा है वो नहीं काउंट करना है, इसलिए हमने 15 ही फंदे बुने हैं। अब वर्क को उल्टा करूंगी। अब अगली रो जो है उल्टी उल्टी बुन के पूरी रो कंप्लीट करके आपको दिखाती हूं। तो देखिए 28 रो कंप्लीट हो गई है और 29th रो की तरफ प्रोसीड करूंगी। 2 फंदे पहले सीधे सीधे बुन लूंगी। तीसरा फंदा व्हाइट कलर से व्हाइट कलर का उल्टा बुनूंगी। आगे के सारे उल्टे उल्टे बुनने हैं। इस बार मैं टोटल 17 फंदे बुनूंगी और 12 फंदे छोड़ दूंगी।
तो देखिए इस बार फिर से मैं आपको दिखाऊंगी कि गैप को हम कैसे खत्म कर सकते हैं। तो देखिए गैप आ गया है। अब फिर से हम नीचे वाला फंदा एक उठा लेंगे, इस सिलाई में डाल दूंगी। अब देखिए इन दो का एक कर दूंगी। अब एक फंदा और बुन लूंगी। अब वर्क को उल्टा करूंगी और अब उल्टी साइड पूरी उल्टी उल्टी बुन के कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो 30 रोज मेरी कंप्लीट हो गई। अब 31st रो की तरफ प्रोसीड करूंगी। 2 फंदे सीधे सीधे बुनूंगी। अब इसके बाद 17 फंदे उल्टे उल्टे बुनूंगी, तो टोटल 19 फंदे बुनूंगी और लास्ट के 10 फंदे छोड़ दूंगी। तो इसी तरीके से करना है फ्रेंड्स। इस बार मैं 10 फंदे छोड़ूंगी। नेक्स्ट जब सीधा सीधा बुनूंगी मतलब कि 33rd रो, तब मुझे 8 फंदे छोड़ने हैं। फिर मैं 35th रो में 6 फंदे छोड़ूंगी। फिर 37th रो में 4 फंदे छोड़ूंगी और फिर 39th रो में 2 फंदे छोड़ूंगी। 40th रो में मैं उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करूंगी और 41st रो में मैं पूरा पूरा बुन लूंगी। तो पहले मैं आपको 40 रोज तक कंप्लीट करूंगी, जिसमें मैं 2 फंदे 39th में छोड़ूंगी और 40 रो में उसको उल्टा उल्टा बुन लूंगी और वहां तक कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए 39 रो में मेरे 2 फंदे मैंने छोड़े थे, 27 फंदे मैंने बुने थे। 40th रो जो है मैंने पूरी उल्टी उल्टी बुन ली है। तो यहाँ पे मैंने 40th रो तक कंप्लीट कर लिया है अपना वर्क। और अब 41st रो में मैं सारे फंदे बुनूंगी। तो देखिए 2 फंदे पहले मैं सीधे बुनूंगी। तो देखिए पहला फंदा सीधा बुन रही हूं, दूसरा फंदा भी सीधा बुन लूंगी। अब आगे के सारे फंदे जो है व्हाइट कलर से उल्टे उल्टे बुनूंगी। तो ये वाली पूरी रो कंप्लीट कर लूंगी और उसके बाद 42nd रो पूरी उल्टी उल्टी बुन लूंगी और ये पूरा वर्क कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए 42nd रो तक मैंने कंप्लीट कर दिया और वर्क कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो यहाँ पे ये एक पीस हमारा तैयार हो गया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने अभी तक का वर्क कैसे किया और आगे हमें कैसे करना है। तो देखिए मैंने यहाँ से अपना वर्क किया था कि 27 फंदे मैंने व्हाइट के डाले थे, 2 फंदे येलो के डाले थे। फिर मैंने पूरी रोज बुनी थी, शुरू में 1st रो और 2nd रो। फिर 3rd रो से मैंने क्या किया था, 2 फंदे छोड़ने शुरू किए थे। 27 फंदे बुने, 2 फंदे छोड़े। सीधी साइड में हम फंदे छोड़ते हैं। उल्टी रो मैंने उल्टे उल्टे से बुन ली थी। उसके बाद क्या किया मैंने, 25 फंदे बुने, 4 फंदे छोड़ दिए। उसके बाद 23 फंदे बुने, 6 फंदे छोड़ दिए। फिर 8 फंदे छोड़े, फिर 10 फंदे छोड़े, फिर 12 फंदे छोड़े। जब मैंने 12 फंदे छोड़े तो मेरी 13 रो कंप्लीट हो गई थी। 14वीं रो मैंने उल्टी उल्टी बुन ली थी। उसके बाद देखिए 15th रो में मैंने 14 फंदे छोड़े, 17th रो में मैंने 16 फंदे छोड़े, फिर 19th रो में मैंने 18 फंदे छोड़े। उसके बाद देखिए 21st रो मैंने पूरे फंदों की बुन ली, 29 के 29 फंदे। 22वीं भी मैंने उल्टी साइड पूरे फंदे बुन लिए। अब उसके बाद 23rd से मैंने क्या किया कि 18 फंदे छोड़े। ये 11 फंदे बुनने के और 18 फंदे छोड़ने वाले हैं। तो उसके बाद 25th रो में मैंने 13 फंदे बुने, 16 फंदे छोड़े। फिर मैंने 27th रो में 14 फंदे छोड़े, फिर 12 फंदे छोड़े, फिर 10 फंदे छोड़े, फिर 8 फंदे छोड़े, फिर 6 फंदे छोड़े, फिर 4 फंदे, फिर 2 फंदे और इसके बाद लास्ट में मैंने सारे के सारे फंदे बुन लिए। 41st रो में 29 के 29 फंदे बुने। 42nd रो भी उल्टी उल्टी 29 फंदे बुने। अब इसके बाद देखिए हमें क्या करना होगा, रो फर्स्ट की तरफ हम प्रोसीड करेंगे। तो मतलब कि जहां से हमने अपना वर्क जो स्टार्ट किया था, ये थी रो 1। सेम यहां से हम अपना प्रोसीजर पूरा शुरू करेंगे। 29 फंदे जो है बुनेंगे 2 बार, रो 1 और रो 2। फिर रो 3 पे हम 2 फंदे छोड़ते जाएंगे, 2 फंदे छोड़ेंगे, फिर 4, फिर 6। इस तरीके से 42 रो के बाद डायरेक्ट हम आ जाएंगे रो 1 पे। तो यहाँ से फिर से पूरा प्रोसीजर शुरू करेंगे और इसी तरीके से 42 रोज कंप्लीट करेंगे। फिर फर्स्ट रो से फिर से प्रोसीड करेंगे। तो इसी तरीके से पूरा हमारा घेरा बनेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, घेरा मेरा कंप्लीट हो गया और बहुत ही ज्यादा सुंदर बना है। येलो कलर जो है बॉर्डरिंग की बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही है और व्हाइट कलर का बेस भी बहुत ही ज्यादा सुंदर बना है। अब मैं आपको इसको मेजर करके दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे 5 इंच का ये घेरा बना है हमारा। तो मैंने 29 फंदे लिए थे, तो इसका मतलब 1 इंच
6 फंदों के करीब बनी है। तो यहाँ पे अगर 4 इंच का आपको घेरा चाहिए तो आप 23, 24, 25 फंदे में से कुछ भी ले सकते हैं। 3 इंच का घेरा चाहिए अगर आपको तो 17, 18 फंदे लेंगे। 2 इंच का ही घेरा चाहिए तो आप 12 फंदों के करीब लेंगे। इस तरीके से आपको यहाँ पे अपना वर्क जो है स्टार्ट करना है। तो ये तो मैंने आपको बताया कि अगर आपको ये चीज कम ज्यादा करनी है तो आप इस अकॉर्डिंग करेंगे कि आपको फंदे ही कम डालने होंगे। अब देखिए, क्योंकि ये बड़ी ड्रेस थी तो यहाँ पे ये चीज मैंने बड़ी रखी। अगर आपको ये चीज छोटी करनी है तो कैसे करना होगा ये मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, जब हम एक पीस बनाते हैं इतना, तब हम यहाँ पे जो फंदे हैं इनको 3 बार मतलब 6 लाइंस में उल्टा सीधा बुनते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट टाइम तो हम यहीं पे बुनते हैं, जब हम 29 फंदे सारे के सारे बुनते हैं तब हम उल्टा सीधी साइड में भी और उल्टी साइड में भी बुनते हैं यहाँ पे। उसके बाद देखिए यहाँ पे बुनते हैं हम 2 लाइन में 29 के 29 फंदे, और फिर लास्ट में भी हम 2 बार 29 के 29 फंदे बुनते हैं। तो टोटल हमने 6 बार यहाँ पे इन फंदों को बुना। तो एक ही पीस में मैंने इनको 6 बार बुन लिया, तो इस वजह से ये चीज चौड़ी हो जाती है। अगर आपको ये चीज थोड़ी कम करनी है, आप छोटा घेरा बना रहे हैं, ये गोला आपको अगर कम करना है तो आप इसको 4 बार ही बुनेंगे। जो बीच की हम ये एक लाइन बनाते हैं पूरी की पूरी, वो नहीं बुनेंगे। यहाँ पे मैंने वो इसलिए बुनी ताकि ये वाली चीज भी हमारी बड़ी बने। घेरा क्योंकि बड़ा है तो हमें ये चीज भी बड़ी चाहिए होगी। जब आप छोटा घेरा बनाएंगे तो ये वाला जो लाइन थी टोटल जो मैंने बीच में बनाई थी, यानी कि 21st और 22nd रो, वो हम स्किप कर देंगे और डायरेक्ट ही हम आगे वाला पार्ट जो है बनाएंगे। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इससे आपका घेरा बहुत ही ज्यादा सुंदर बनेगा। छोटा बड़ा मैंने आपको बता दिया है, ये चीज भी छोटी बड़ी करनी मैंने आपको बता दिया है। तो इस तरह से सिंपल घेरा आप कहीं पे भी बना सकते हैं। तो इसका मतलब सिंपल घेरा आप किसी भी ड्रेस के लिए बना सकते हैं, काफी ज्यादा इजी है। तो इस तरह से ये वीडियो हमारी कंप्लीट होती है। ये ड्रेस हमारा, ये जो घेरा है ये कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको हमारे सिखाने का तरीका कैसा लगा। थैंक यू फ्रेंड्स, राधे राधे।